शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2009 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है साहित्य, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है विज्ञान, चौथा है समाज सेवा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। संदेश खाली की घटना से पूरा देश आक्रोशित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे। पीएम ने संदेश खाली घटना को लेकर ममता सरकार के साथ ही विपक्ष को घेरा। आपको बता दें, अभी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ पास एक नेता पे आरोप लगाया गया था जिसमें महिला यौन उत्पीड़न और जमीन के हड़पने की बात की गई थी। उसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है उनकी कड़ी निंदा की। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, भारत के पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार स्थित है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जनपद है, 23 जिले हैं और यहाँ की जो मुख्य भाषा बांग्ला है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ के सीएम जो हैं ममता बनर्जी हैं। यहाँ विधानसभा में 294 सीट, लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी। सरकार के लिए 39,125 करोड़ के 5 रक्षा करार। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल मिग-29 लड़ाकू विमान के इंजन, रडार समेत विभिन्न 25 उपकरणों की खरीद के लिए 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 करार किए हैं। खरीदे जाएंगे मिसाइल, एरो इंजन, रडार समेत रक्षा उपकरण। HAL-VAPL के और लॉर्ड्स एंड स्ट्रूवो के किए गए हैं करार। और आपको बता दें, जो HAL है तो आपको बता दें हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड है और BAPL जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। और अगर आपको याद है, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इन सौदे के साथ सैन्य बलों की ताकत बढ़ाने के साथ साथ स्वदेश में इनका उत्पादन होने से विदेशी मुद्रा में बचत होगी। रक्षा उपकरणों के लिए विदेश पर निर्भरता कम होगी। और आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हो तो हमको अपनी रक्षा प्रणाली और ज़्यादा मजबूत करने की भी ज़रूरत है। और इस तरह अगर हम अपने देश में उत्पादन करेंगे, जो प्रणाली है, नए नए जो ये रक्षा प्रणाली के यंत्र, रडार वगैरह है, जिन्हें इससे हमारी जो डॉलर है उसमें थोड़ा हमारे पास जो हमारी मुद्रा है वो और ज़्यादा दूसरे देश में विकसित होगी, रुपया और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसी के लेकर ये जो स्वदेशी मिसाइलें उन्हें तैयार किया गया है। भाजपा की पहली सूची तैयार, कभी भी हो सकता है ऐलान। चुनाव की घोषणा से पहले करीब 150 सीटों पर घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक, 16 राज्यों के प्रत्याशी चयन पर हुई चर्चा। अब देखने लोकसभा चुनाव है, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उसी पे कौन सी प्रत्याशी कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसी पे लेकर बातें हो रही हैं। इस वर्ष मार्च से मई तक सताएगी गर्मी। फरवरी में देश का औसत तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1901 के बाद इस माह का दूसरा अधिकतम तापमान है। मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का पूर्वानुमान, औसत से अधिक रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। देश में मार्च से सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ी। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 बढ़कर 4.61 लाख हुई है। दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में शुक्रवार को पेश किए गए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय में 2 वर्षों में 22% बढ़कर 2023-24 में 4.61 लाख रुपए की गई है। सर्वोदय विश्वविद्यालय में शुरू हुई दाखिल की दौड़।
अभिभावक 15 मार्च तक स्कूलों में कर सकेंगे आवेदन। 23 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी दाखिले की प्रक्रिया। संसदीय विधेयकों की भी होती है निष्ठा, 24 घंटे में निगरानी कैसे संभव। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, आपको पता ही होगा, संविधान के अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। बेहतर प्रशासन के लिए संसदीय विधेयकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संसदीय विधेयकों की भी निष्ठा होती है, 24 घंटे निगरानी कैसे हो सकती है, यह क्या उनके शरीर पर चिप लगा दी जाए, एक ऐसी मांग है। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की यह मांग की थी। किसान व मछुआरों के हित पर भारत कायम। विश्व व्यापार संगठन के मिनी रिट्योल कॉन्फ्रेंस में किसी तरह का ठोस नतीजा निकालना मुश्किल है। मछुआरों की जारी रहेगी सब्सिडी। गैर व्यापारिक मुद्दों को WTO से दूर रखने में सफल रहा भारत। विश्व व्यापार संगठन के मिनी रिट्योल कॉन्फ्रेंस 13 में भारत ने साफ कर दिया कि उसे किसान और मछुआरों के हित में कोई समझौता नहीं करना है। अगर हम बात करें, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है और यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने में के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। थाईलैंड के राजदूत को भारी पड़ी कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद WTO के राजदूत पद से हटाई गई विकसित देशों की सहायता पर किया था बयान। थाईलैंड के राजदूत का आरोप है कि भारत सस्ते में अनाज की सरकारी खरीद कर उसका 40% निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। आयुष्मान भारत PMJ जो कार्ड है, आपको बता दें PMJAY पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाइयों को भी निदान लागत इसमें शामिल है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर और राज्य और क्षेत्र के आधार पर चौथी सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। इसका पुराना नाम आप लोग को संयुक्त प्रांत देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से लगती है। आप लोग से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो आपको बता दें सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर दूसरा राज्य बना था। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश के पहले CM गोविंद बल्लभ पंत है और पहली महिला CM सुचेता कृपलानी है और भारत की पहली मुख्यमंत्री भी है सुचेता कृपलानी। और राज्य की पहले राज्यपाल जो सरोजनी नायडू हैं और वर्तमान में CM है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ में विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद भी यहाँ पास है और यहाँ पास 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें आपको देखने की मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो 912 है, लेकिन पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रामक हुआ भारत। भारतीय विदेश नीति हाल ही में वर्ष में जिस ऊंचाई पर पहुंची है वह न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। इस अवधि में भारत ने खुद को राजनयिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयास तेज किया है। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत किसी भी देश के मुकाबले सबसे तेजी अपना राजनयिक नेटवर्क बढ़ाने वाला देश है। इससे 2021 के बाद दुनिया भर के 11 राजनयिक पदों को जोड़ा है। इस नए पदों से लगभग 3/4 अफ्रीका में है, जो इस क्षेत्र के साथ भारत में बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। रैंकिंग की छलांग में देखें, ग्लोबल
डिप्लोमेसी इंडेक्स में रैंकिंग की भारत में 11वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं 2023 में इसी स्थान पर 12वें पायदान पर था। 2023 में 12वें स्थान पर था, लेकिन 2024 में यह एक स्थान और बढ़ के 11वें स्थान पर हो गया है। भारत के अलावा तुर्की भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुर्की पिछले वर्ष 5 से इस बार तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब क्या है ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स दुनिया का सबसे अहम राजनयिक नेटवर्क को ट्रैक करता है। इसमें एशिया के 66 देश और G20 और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन शामिल हैं। इस इंडेक्स की रैंकिंग किसी भी देश की विदेश नीति और दूसरे देशों से उसके संबंध के बारे में बताती है। भारत की उपस्थिति देखिए, वर्तमान में भारत सबसे अधिक अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अपने राजनयिक पदों को विस्तार पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा एशिया, पूर्वी अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र में हर देश में इसके प्रतिनिधित्व है। हालांकि प्रशांत क्षेत्र में भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व सीमित है। इस क्षेत्र में भारत के प्रतिनिधित्व केवल दो पदों पर ही कार्यरत है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिए। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स बिलकाइंड अलायंस के संरक्षण में साधेगी वैश्विक कूटनीति। पहले दिन ही अलायंस से जुड़ने वाले इन देशों ने दी सहमति। 96 देशों के अलायंस में लेने की तैयारी। 16 देशों ने शामिल होने में दी सहमति। बाकी देशों भी साझा संपर्क इच्छुक देश को भी किया जा सकता है शामिल। 2024 से 2030 तक बिग कैंट के लिए संरक्षण का प्लान तैयार कर रहा है अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस से जुड़ने के लिए अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा ने दी है सहमति। भारत और मलेशिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास का समापन आज होगा। भारत और मलेशिया के नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी समझ और बेहतर करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चल रहा था। गत 28 फरवरी को भारतीय नौसैनिक और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच शुरू हुआ था समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। 2 मार्च को इसका समापन होगा। अब आपसे कभी पूछ सकता है कि जो भारत और मलेशिया के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था। इससे भी आप लोग याद रखें, समुद्र लक्ष्मण इसका नाम था। अब यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब इसमें में देख लें, लोकसभा आने वाला, उसी का महासमर चल रहा है। यहाँ पास कुछ उपलब्धियां दी हुई हैं भारत की। 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। 1952 के पहले आम चुनाव से पहले इन महिलाओं ने अपनी सही नाम की जानकारी नहीं दी थी। महिलाओं ने अपनी पहचान आ की माँ या बा की पत्नी के रूप में दर्ज कराई थी पहले, लेकिन अब इनका सही नाम दर्ज किया जा चुका है। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा यह 18वें क्रम का होगा, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। जब अटल जी पहली बार पहुंचे लोकसभा, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में मतदान की प्रक्रिया 24 फरवरी से 9 जून तक, यानी करीब 2.5-3 महीने तक चली। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। ये चुनाव कई मायनों में विशेष रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे। इसी चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। यहाँ पर देख लें, परिवर्तन के 10 सोपान। यहाँ पास कुछ परियोजनाएं दी गई हैं। इन परियोजनाओं के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। वैसे कभी जल्दी से पूछता नहीं, लेकिन इस परियोजना के बारे में जरूर आप लोग याद रखिए कि कौन सी परियोजना कब शुरू की गई थी और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना 81.38 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन दे रहा था। किसान सम्मान निधि 11 करोड़ खाते में 2.81 लाख करोड़ रुपए भेजे। और सुरक्षित मातृत्व अभियान जो सरकार है उसकी कुछ उपलब्धियां यहाँ पास दी हुई हैं। जितने भी योजनाएं चलाई गई हैं उन्हीं की कुछ उपलब्धियां दी गई हैं। कितने लोगों को कितना रोजगार या कितने पैसे दिए गए हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान 3.94 करोड़ महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल। PM उज्ज्वला योजना 10 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन। PM पोषण योजना 11.80 करोड़ विद्यार्थियों को पोषण युक्त आहार। स्वच्छ भारत मिशन 11.33 करोड़ ग्रामीण घरों को शौचालय का निर्माण। जल जीवन मिशन 14 करोड़ घरों को उपलब्ध कराया नल जल कनेक्शन। PM जन धन योजना 50 करोड़ लोगों को बैंक का खाता खुलवाया। और PM आवास योजना ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास बनाए। और फसल बीमा 56.96 करोड़ किसानों के खाते में 1.54 लाख रुपए भेजे गए हैं। जो सरकार है वर्तमान में उसकी जो उपलब्धि है उन्हीं को यहाँ पास कुछ आंकड़े इनके दिए हुए हैं। और यहाँ पास कुछ आंकड़े और दिए हुए हैं जो कुछ
सरकार में कि जितनी भी सरकार थी दो जिस समय, क्योंकि आपको पता है कि जो दो पंचवर्ष सत्ता में बीजेपी की सरकार थी, उसी की कुछ जो उपलब्धि है उन्हीं को लेकर कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो आप लोग देखते रहिए, बस जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप लोग बस उनके बारे में याद रखते रहिए कि क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यह आप लोग का संपाद की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो ये आर्टिकल दिए इससे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर है, टॉपिक है, उससे आप लोग इसे जोड़कर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कब तक चलेगा यूक्रेन युद्ध। अब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध जो यूक्रेन और रूस का चल रहा है, इस युद्ध उसे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी पर लेकर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। आर्थिकी का अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद 8.4% की वृद्धि हुई, जबकि पहली तिमाही के दौरान वृद्धि पर 7.8% एवं दूसरी तिमाही के दौरान 7.6% की ही रही। पिछले वर्ष में इस अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4% रही। क्रेडिट रेटिंग संस्थान इकारा ने इस वर्ष तीसरी तिमाही में 6% एवं एसबीआई ने भी 4.9% का वृद्धि अनुमान लगाया था, जबकि इससे कहीं अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देख रहे हैं इस समय जो जीडीपी और जीएसटी की आई है ना आंकड़े, उसी की बातें हो रही हैं। आज यहाँ आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, इसे आप लोग अच्छे से जरूर लिखिए, ये आपके मेंस में कभी पूछ सकता है। ये आप लोग का इकोनॉमिक का क्षेत्र है, आप ये लोग इसे जरूर पढ़िए। प्रश्न रहेगा, दुनिया के कई देश सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित होने की होड़ में है, क्या भारत उन प्रतिस्पर्धा कर मतलब क्या भारत उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। तो आज का प्रश्न आप लोग को यह रहेगा, इसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए कि इस प्रश्न में आप लोग कैसे इसका आंसर राइटिंग, इसकी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग इसका स्ट्रक्चर कैसे आप लोग लिखेंगे, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। भाई आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अमेरिका सांसदों की बाइडेन से मांग, पाक की नई सरकार को तुरंत न दे मानता, कहा जब तक चुनाव में धांधली की निष्पक्ष जांच न हो जाए तब तक इसे रोके रखें। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र। वे आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। 7 मार्च से खेला जाएगा 5वां टेस्ट मैच। मेहमान टीमों को कम तापमान में खेलने की है आदत। धौलावीरा धर्मशाला में खेला जाएगा ना, पर्वतमाला की तलहटी में सबसे धर्मशाला शहर पे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वहीं पास खेला जाएगा। तो आप लोग बस थोड़ी बहुत खेल के बारे में जानकारी रखते रहिए, और कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1 और 2 पाउंड के बैंक नोट छापे। 1797 में आज ही के दिन पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हस्तलिखित 1 और 2 पाउंड के नोट छापे। फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान बैंक पर लगातार हमले के कारण बैंक का स्वर्ण भंडार खत्म हो गया था, जिसके बाद बैंक को इस तरह के से कम मूल्य वाले नोट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नदी के बीच दुनिया का पहले सुरंग बनने का काम शुरू हुआ। 1825 में आज ही के दिन लंदन में टेम्स सुरंग में काम शुरू हुआ था। राधे हिंते बैंकिंग से जोड़ने वाली यह सुरंग नदी के बीच बनने वाली दुनिया की पहली सुरंग थी। इसे इंजीनियर मार्क बुलेन ने डिजाइन किया था। आपदाओं और वित्तीय कारणों से यह 1843 में बनकर तैयार हो गई थी। मिथेनॉल सिगरेट पर प्रतिबंध से धूम्रपान में आएगी कमी। मिथेनॉल की शिथिलता सिगरेट में धुएं की कठोरता को कम कर देता है। कम निकोटीन एवं टोबैको जर्नल्स में हुआ प्रकाशित। यहाँ आप लोग को इधर मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विज्ञान। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत की सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। इसका नाम CSIR के संस्थापक और निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया था, जो एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ एवं दूरदर्शी भी थे। उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों की मान्यता। पुरस्कार की प्रकृति की बात करें तो SSB पुरस्कार प्रत्येक SSB का मतलब वही होता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रत्येक का मूल्य 5 लाख रुपए है, जो निम्नलिखित विषयों में लागू या मौलिक उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
इसके जो किस विषय में आपको देखेंगे प्रदान किया, तो जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पूर्व वायुमंडल और महासागर, गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में से दिया जाता है। अगर हम बात कर ले CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और जिसका मुख्यालय आप लोग को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।